चलिए मोशन चैप्टर कर रहे थे हम। मोशन में हमने क्या पढ़ लिया था? स्पीड। ओके, और स्पीड में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। ओके, और स्पीड का फॉर्मूला आपने देखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम इसको कैसे लिखते थे? v इज इक्वल्स टू s बाय t। यूनिट हमने देखी थी स्पीड की मीटर पर सेकेंड। ओके, और एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा था, एवरेज स्पीड हम v के ऊपर बार लगा दो। ओके, v लिख के क्या लिख दोगे ऊपर? ये बार मींस क्या ले रहे हैं? एवरेज। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल s का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द s डिस्टेंस, s where s is a total distance. Now क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें। द ट्रेन कैपिटल A travels a speed of 120 km in 3 hours. Okay, traveled a distance of 120 km in 3 hours. Whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Okay, ध्यान से देखिए, ट्रेन A, this is train A, this is train B. Okay, ट्रेन A, ट्रेन B. Okay, ट्रेन A 120 किलोमीटर जाती है कितनी देर में? तो ट्रेन A के लिए डिस्टेंस बताइए कितना गिवन है? 120 किलोमीटर। ट्रेन A के लिए टाइम कितना गिवन है? 3 आवर्स। ओके, ट्रेन B के लिए देखिए डिस्टेंस कितना गिवन है? 180 किलोमीटर्स, और टाइम कितना गिवन है? 4 आवर्स। क्वेश्चन सुनिए, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर? कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे? विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, इस बात से आप क्या समझते हैं? पहले मेरे को क्वेश्चन समझाइए, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। ये जो पूछ रहे हैं क्या बताना है? तेज चल रही है। हाँ, कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। और कल हमने डेफिनेशन में देखा था, तेज चलना या धीरे चलना को हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी से नापते हैं जिसका नाम क्या है? स्पीड, जो कि क्या होता है? 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब चेक कर लें, 1 यूनिट टाइम मतलब 1 आवर में ये कितना दूर जाता है, और 1 आवर में ये कितना दूर जाता है। जो 1 आवर में ज्यादा दूर जाता होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब क्या निकालना है? सिंपल, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए, VA। ऐसे जो छोटा सा नीचे A लिखते हो ना, इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन A। ध्यान दीजिए, ये सारी आदतें आप फिजिक्स में डाल लीजिए शुरू से। ओके, कैसे लिखेंगे हम? VA मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन A इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय A। ओके, तो कितना हो जाएगा? 120 क्या किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान रखना है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। तो कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। इस बात से आप क्या समझते हैं? सब 1 आवर 40 किलोमीटर। यस, ट्रेन 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसकी हालत देखिए, इसमें क्या है? क्या करेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन B इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन B डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन B। So it will become SB means distance traveled by train B is 180 क्या किलोमीटर। हाँ, यूनिट का ध्यान रखना है। ओके, 4 आवर्स। 4 आवर। तो ये कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 2 जाएगा, 4 5 जा 20। तो कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ट्रेन भी तेज चलती है, तो आंसर क्या देंगे? विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर? तो आंसर इज ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। दिस इज द आंसर। व्हाई? बिकॉज इन 1 आवर ट्रेन बी ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर एंड ट्रेन ए ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम है? करिए, इधर ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. ध्यान दें, फिर से सुनिए।
ऐसे क्वेश्चंस में ना डायग्राम बना दिया करिए, उससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपके दिमाग में, कल्पना करिए कि क्या बोला जा रहा है। फिर से ध्यान से देखिए, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके ठीक। तो कार शुरू के 30 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो बना लेते हैं डायग्राम। सपोज ये A है और A से लेकर B तक डिस्टेंस कितना रख रहे हैं, कितना दूर जाती है कार? 30 किलोमीटर, ओके। पढ़ते ही क्वेश्चन आपको दिमाग में डायग्राम आना चाहिए, ठीक। और इस 30 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड कितनी गिवन है? 40 किलोमीटर पर आवर। V इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। आगे पढ़िए, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ओके। आगे के जो 30 किलोमीटर है फिर से बना लेते हैं, B से लेके लेट अस से C तक, ओके। ये फिर से डिस्टेंस कितनी गिवन है? 30 किलोमीटर। और B से लेके C तक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, V के नीचे क्या लिख दूं? AB, मतलब A से लेके पॉइंट B तक किस हिसाब से चलती है? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है। और B से लेके C तक किस स्पीड से चलती है? देखते हैं, यस 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्लो चलने लगी है ना, स्पीड कम होगी। तो स्पीड फ्रॉम B to C is given by yes 20 किलोमीटर पर आवर। अब वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए और सोचिए क्या पूछा जा रहा है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ध्यान दें जरा, जब वो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई, देख रहे हो आप, ड्राइवर ने A से B तक चलाया इस स्पीड से, फिर कैसे चलाता है? ब्रेक लगाई, गाड़ी उसकी धीरे हो गई, और B से C तक चलाता है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। समझते हो बात को? और आपसे क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब यहाँ से वो चला, C पे कोई बंदा खड़ा है और ड्राइवर जब यहाँ आएगा वो पूछेगा हाँ भाई कितने की स्पीड से आए हो, तो ड्राइवर ये थोड़ी ना बताएगा हाँ कि मैं पहले 40 चला, फिर मैंने चाय पी होगी, मतलब रुका तो वैसे नहीं, फिर बोलेगा रोड आगे खराब हो गई और मैं धीरे चला, वो अपनी एवरेज स्पीड बता देगा। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद करिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ध्यान दें जरा, और एवरेज स्पीड को आप किससे लिखोगे? V बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल, बिल्कुल भी आपको ना कंडीशन विजुअलाइज होनी चाहिए। टोटल, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में लिख दो टोटल डिस्टेंस, S लगा दो, वो तो मेरे पास जगह नहीं थी ना तो मैंने S लिख दिया डिस्टेंस, कोई बात नहीं। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कौन सा टाइम टेकन भाई? टोटल। ध्यान दें, मुझे आप फिगर देख के बताइए, A से लेके B तक आपको टोटल डिस्टेंस दिख रहा है क्या? नो सर। हाँ, फिर से ध्यान से देखिए, A से लेके B तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि A से B तक 30 है और B से C तक 30 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको मिल गया। क्या नहीं मिल रहा है? टोटल टाइम नहीं मिल रहा है ना। कैसे नहीं मिल रहा है? क्योंकि ना तो A से B तक के बीच का टाइम पता है और ना तो B से C तक के। तो टाइम निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ, टाइम निकाल सकते हैं। कैसे टाइम निकाल सकते हैं? ये जो फॉर्मूला हमको पढ़ाया गया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम से, हमेशा ध्यान रखिए, इनमें से ना आपको कोई भी दो क्वांटिटी अगर देंगे वो, तो तीसरी आप निकाल सकते हो। तीसरी नहीं निकाल सकते हो आप। जैसे कि ये आपको कोई नंबर दिया है 2, ये आपको कोई नंबर दिया है 4, तो आप ये वाला क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि t की पावर कितनी है? 1, इसलिए लीनियर और वन वेरिएबल है, एक ही तो है, t ही तो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आइए, देखिए फिर से यहाँ पे आइए और यहाँ मेरे को यहाँ से पहले जनरल फॉर्मूला निकाल लो। टाइम इधर चला जाता है तो स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो? तो इधर पे आइए जरा, अगर आपको टाइम t1 निकालना हो, टाइम t1 का मतलब a से लेके b तक, तो टाइम a से लेके b तक कैसे निकालेंगे? a से b तक का क्या रखेंगे? स्पीड। ओके, सॉरी स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस a से b तक का डिवाइडेड बाय a से b तक का क्या? स्पीड। समझ में आ रहा है? अब रख दो बस वैल्यू।
ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका? और एक चीज और बता दूं, यूनिट का ध्यान रखिए, 30 क्या डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? आप ध्यान देना इधर जरा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, 40 किलोमीटर पर आवर। और ये आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। जैसे एक्स से एक्स कैंसिल होता है वैसे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? आर। और टाइम का यूनिट भी क्या आना चाहिए? आर। ओके, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय 30 डिवाइडेड बाय 40, किलोमीटर से किलोमीटर कट, आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कोई डाउट है? तो ये देखो अपने आप टाइम के सामने यूनिट क्या बच गया? आर। ऐसे यूनिट निकालना आपको फिजिक्स में आना चाहिए, और टाइम का यूनिट भी क्या बचना चाहिए? आर। इस क्वेश्चन में बच रहा है। ओके, सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया? 3/4। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, हाँ ये फॉर्मूले को रखे रहने दो ऐसे, ठीक है? यहीं पे मैं निकालता हूँ टाइम फ्रॉम बी टू सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड फ्रॉम बी टू सी। ओके, नाउ डिस्टेंस कितना है? 30 क्या? किलोमीटर। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। यस, 20 किलोमीटर पर आवर। आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/2 आर। तो टाइम फ्रॉम बी टू सी इज 3/2 आर। अब बताइए टोटल टाइम पता चल जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पता चल गया और यहाँ से यहाँ तक पता चल गया। ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 क्या? किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर। और अगर ये 30 मीटर होता और ये 30 किलोमीटर होता तो पहले किलोमीटर को किसमें चेंज करते? मीटर में। पहले यूनिट सेम करेंगे फिर ऐड करेंगे, याद रखिए। ओके, नाउ टोटल टाइम विल बी सर 3/4 प्लस 3/2 टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। टाइम फ्रॉम ए टू बी 3/4 आवर प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी इज 3/2 आवर। ओके, आर आर क्या हो जाएगा? कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 3/2 आर कॉमन हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4। 4 को 4 से डिवाइड लगाओगे 1, 3 1 जा 3 प्लस 4 को 2 से डिवाइड लगाओगे 2, 3 2 जा 6 आर। 6 प्लस 3 9/4 आर। ये टोटल टाइम हो गया। अब क्या निकाल सकते हो? एवरेज स्पीड। तो यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिए मैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। ये कितना है? 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 9/4 कहाँ चला जाएगा? 4। और ये नीचे क्या बच जाएगा? आर। यूनिट भी क्या बच गई? किलोमीटर पर। तो यहाँ से हटा के मैं किलोमीटर को इधर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करो। 3 3 जा 3 0 जा 0, 3 10 जा 30, 10 into 4। अब समझ में आया? तो ड्राइवर यहाँ पहुंच के क्या बोलेगा? अरे मैं लगभग 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहा हूँ। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये होता है एवरेज स्पीड का मतलब। ओके, सच में चला गया वो ऐसा? नहीं। देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाँ बताइए। 60 को डिवाइड करने से 20 होगा ना? क्या? इसे आपने किया। ओके, ये देखिए गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, ठीक है। ये तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब तो ये नहीं आएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 80 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर। 80 को 3 से डिवाइड लगा लीजिए, जो भी आंसर आता हो। 3 2 जा 6, फिर 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, सॉरी ये 2 आगे पॉइंट लगाएंगे 0। सर ओके, 2.6 और 2.6 क्यों होगा? सर सॉरी 26.6। ओके, it will come approx 26.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई डाउट है? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या किया करो ना, आप एक फिगर बना लिया करो, उससे आपको सिचुएशन पता चल जाएगी। अगर कोई डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप एक विजुअलाइजेशन लेने के लिए उसकी कल्पना करने के लिए एक फिगर बना लिया करिए। ओके, ये देखिए जरा, जैसे कि ऑन अ जो बोलता जा रहा है मैं वो करता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ओके, सबसे पहले क्या बना ले, ट्रैक। तो ये ट्रैक बना लिया भाई, रेलवे ट्रैक। लो, ये रेलवे ट्रैक बना लिया मैंने, ये ओके, इस पे ट्रेन चलती है और टोटल इसका लेंथ कितना है, 120 किलोमीटर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। ओके, शुरू के 30 किलोमीटर, तो यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ तक सपोज कितना है, 30 किलोमीटर। पॉइंट का नाम रख दीजिए ए से लेके बी तक। ओके, शुरू के 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दें इधर, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का स्पीड मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना गिवन है, बोलिए 30 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट, ध्यान से सुनिए, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 120 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 90। एक बात बता दूं, यहाँ पे तो देखिए 90 किलोमीटर लिखा भी है, एग्जाम में शायद आपको कैसे बोला जाएगा क्वेश्चन, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट रिमेनिंग किलोमीटर्स, नेक्स्ट रिमेनिंग पाथ। तो ये आपको ध्यान देना, ये नंबर आपको वहाँ मिलेगा नहीं, तो आप सोचना पड़ेगा कि 120 में से मैं कितना माइनस कर दूं, जितना चल चुका है, कितना चल चुका है 30, तो 120 माइनस 30 कितना बच गया, 90, मतलब बी से लेके सी तक। ओके, ये देखिए बी से लेकर सी तक आपको डिस्टेंस पता है 90 किलोमीटर। ओके, लेकिन वो पूछना क्या चाहते हैं कि आपको स्पीड पता है बी से सी तक का, नहीं, वही तो पूछा जा रहा है ना, हाउ फास्ट। जैसे ही बोले हाउ फास्ट या हाउ स्लो, फास्ट और स्लो का मतलब क्या, स्पीड। तो जैसे ही पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, मतलब ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक कौन सी स्पीड से चलना चाहिए, की पहले सुनिए, की द एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, कि पूरे का एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको स्पीड फ्रॉम बी टू सी निकालना है, पता है कि आपको नहीं, और जो चीज नहीं पता करती उसको पता रहती है उसको क्या करते हैं, अज्यूम कर लीजिए। माना कि B से C तक की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। मान सकते हैं कि नहीं, x का वैल्यू आएगा कुछ, वही आंसर होगा। ठीक है ना, जैसे आपने 8th क्लास में क्वेश्चंस किए ना एजेस वाले, कि हाँ किया होगा, ऐसे राम की एज, उसकी मदर की एज की 1/3 है ऐसे। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लेते हो ऐसे क्वेश्चंस में, वैसे यहाँ पे भी करना है। लेट अस अज्यूम दैट फ्रॉम B to C द रिक्वायर्ड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, ध्यान देना थोड़ा सा, ये x कैसे निकल के आएगा इसको थोड़ा सा समझिए। x हमको निकालना है, देखो जो काम पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही काम यहाँ पे भी कर लो। क्या निकाल लें, हाँ पहले बताइए, यहाँ पे टाइम क्या निकाल लें, टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। आता है समझ में, ये देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, तो टाइम इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, निकालिए। यहाँ पे टाइम टेकन A से B तक का, स्पीड कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर। S फॉर डिस्टेंस, V फॉर स्पीड, स्पीड कितना गिवन है, किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर आवर कहाँ चला जाएगा, कितना आ गया, 1 किलो, ये 1 आवर आ गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालिए जरा, टाइम फ्रॉम B to C क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस कितना है
90 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या है? x किलोमीटर, r कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो टाइम मिल गया। ओके, लेकिन अभी x नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए आप सोचिए ना थोड़ा सा, उसको होल्ड करके इधर आइए। मान लो मेरे को x निकालना है, ठीक। छोटी क्लासेस में हमने x निकाला है, 2x + 1 = 2 है, तो x का वैल्यू आप निकाल लेते हो। 2x = कितना हो जाता है? 2 - 1 और 2x = ये आपने किया। मतलब हमको ये समझ में आता है कि x में एक इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा दिखना चाहिए हमको कि इधर ऐसे x का टर्म आ रहा हो और आगे कोई नंबर आ रहा हो, तभी तो x निकालेंगे। इक्वल टू में कुछ आ रहा हो, ये क्या है? और ये टाइम, ये भी क्या है? टाइम। दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? टोटल टाइम। ठीक, देखिए कैसे करता हूँ। ये किया मैंने कहा लो भाई चलो टोटल टाइम निकाल लेते हैं जरा। टोटल टाइम जब मैंने निकाला तो ये हो गया 1 hour + 90 डिवाइडेड बाय XR। ये क्या निकाला? टोटल टाइम। किसने निकाला? हमने निकाला, ठीक। जिसमें कौन आ रहा है? x, इसलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं पता चल पा रही है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में देखिए, क्या आप टोटल टाइम कहीं और से निकाल सकते हो? अगर टोटल, सुनिए पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप टोटल टाइम कहीं और से निकाल सकते होंगे तो दोनों को आपस में क्या रख देंगे? आमने सामने, इक्वल रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये क्या निकाला आपने? टोटल टाइम। यहां से निकाला। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए, ढूंढिए क्या कहीं और से भी निकाल सकते हैं टोटल टाइम। अगर कहीं और से निकाल सकते होंगे, एक तो ये निकाला है, एक कहीं और से निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल। तो x का क्या आ जाएगा? वैल्यू। मतलब यहाँ पे इक्वल कुछ आना चाहिए। आइए ढूंढते हैं जरा, फटाक से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये आपको क्या दिया है? क्या दिया है ये? फिर से ध्यान से सुनिए, क्या दिया है ये? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी आपको पता है 120, टोटल टाइम पता है क्या? नहीं। निकल जाएगा वहां से नंबर की नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड भी पता है और टोटल डिस्टेंस भी पता है, तो टोटल टाइम नहीं पता चल जाएगा। और उस टोटल टाइम को किसके सामने लाके रख दोगे? समझ रहे हो? तो ये देखिए, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? एवरेज स्पीड कितनी गिवन है? 60 km/h गिवन है। कोई बात नहीं, तो अब इसके सामने इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? बोलो। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डायग्राम को देखिए और समझिए टोटल टाइम कहां से कहां तक का? ए से लेके सी तक का, ठीक है। तो ये क्या है? एवरेज स्पीड। इसके नीचे कितना उतार देंगे? 60 km/h। 60 km/h। तो यहाँ लिख दिया 60 km/h इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30 + 90 120 क्या? किलोमीटर। टोटल टाइम नहीं पता, लिख दो टोटल टाइम को, टोटल टाइम ही लिख दो। टोटल टाइम को आप दिखा सकते हो टी, ए से लेके सी तक। ओके, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट टाइम फ्रॉम ए टू सी इज गिवन बाय 120 किलोमीटर। ये इधर आ जाएगा 60 km/h। आर कहाँ चला जाएगा? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 60 बन गया 60, 62 जा 1।